to our channel and press the bell icon to never miss the video updates. एक है चमन योजना या चमन प्रोजेक्ट और दूसरा है रफ्तार योजना या रफ्तार प्रोजेक्ट। चमन परियोजना और रफ्तार परियोजना क्यों एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, पहले इस बात को समझ लें। चमन योजना को भारत सरकार के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था, 2014 में, और यह परियोजना 31 मार्च 2018 तक पूरी हो गई है। अर्थात चमन योजना 2014 में शुरू हुई और 2018 में पूरी हो गई और यह योजना सफल रही है। इस नाते 2018 या 2018 के आगे 2019 तक के जो एग्ज़ाम हैं इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है चमन परियोजना या चमन योजना। दूसरी महत्वपूर्ण योजना रफ्तार है। रफ्तार योजना क्यों महत्वपूर्ण है? इसे 2017 के बजट में शुरू किया गया है और 2019 तक 3 वर्षों में इसे जो है जारी कर लिया जाएगा और 3 वर्षों की अवधि में ये पूरी तरीके से इसका क्रियान्वयन हो जाएगा। तो 2017 में रफ्तार योजना को शुरू किया गया और 2019 में यह कंप्लीट हो जाएगा और दोनों कृषि के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को संचालित करने से जुड़े हुए हैं। इस नाते ये दोनों योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इन योजनाओं के बारे में अच्छी समझ बनाना ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर आप अच्छी समझ रखेंगे तो निश्चित रूप से इससे के एग्ज़ाम में आपको बढ़त मिलेगी। सबसे पहले चमन परियोजना के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। चमन CHAMAN चमन का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड हार्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। कोऑर्डिनेटेड हार्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसी को शार्ट में चमन कहा जाता है। यह बायोटेक्नोलॉजी का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली योजना है। इस परियोजना के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग तकनीकी का प्रयोग करके उपग्रहों के माध्यम से हार्टिकल्चर सेक्टर को बागवानी के क्षेत्र के उत्पादन तथा उनकी उत्पादन संभावनाओं की वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा लगाने और इसी के अनुरूप भावी नीतियों को बनाने को लेकर के इस योजना को भारत सरकार के द्वारा 2014 के बजट में शुरू किया गया, ताकि बागवानी क्षेत्र में क्या उत्पादन हो रहा है, कितने क्षेत्रों पर फसल फैली हुई है और उसमें उत्पादन की कितनी संभावना है, इसको लेकर के 4 वर्षीय योजना चमन संचालित की गई। और इस परियोजना के अंतर्गत भारत के 12 राज्यों के 180 जिलों में 7 प्रमुख बागवानी फसलों के क्षेत्र और उनकी उत्पादन की संभावनाओं का आकलन किया गया। अर्थात भारत में जो 12 राज्य हैं जहां पर बागवानी फसलों का उत्पादन होता है, उनके 180 जिलों का इसके अंतर्गत असेसमेंट किया गया है और इसमें जो 7 बागवानी फसलें हैं उनमें तो 5 सब्जियों से जुड़ी हुई फसलें हैं, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, नींबू है। नींबू सब्जी में भी आता है और फल में भी आता है, और इसके अलावा आम और केला। अर्थात आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, नींबू, आम और केला के उत्पादन संभावनाओं का और उत्पादन का आकलन किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत फसल की गहनता को
मुख्य रूप से जानने की कोशिश की गई है, ताकि यह जाना जा सके कि भारत के कितने क्षेत्रफल पर यह फसल फैली हुई है, क्रॉप की इंटेंसिटी क्या है और आगे कितनी क्रॉप की इंटेंसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए इस परियोजना के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से जो है जो हार्टिकल्चर क्रॉप है उसकी क्रॉप इंटेंसिटी और एक्वा हार्टिकल्चर जैसी जो है फसलों का पूरा आकलन किया गया है। इससे किसानों को अपने बागवानी फसलों को लाभदायक तरीके से विकसित करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी और जो है आगे चल कर के इसी आकलन के आधार पर बागवानी क्षेत्र को व्यापक रूप से बढ़ावा देना संभव होगा। इस नाते भारत सरकार ने चमन योजना को बनाया और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का वर्तमान में दूसरा स्थान है और भारत में फल और सब्जियों की व्यापक मांग रही है। इसीलिए आप जानते हैं कि भारत में फल और सब्जियों की मांग को उपलब्ध कराना तब तक संभव नहीं होगा जब तक इस क्षेत्र का पर्याप्त आकलन न किया जा सके। इसीलिए आकलन करने के संदर्भ में ही इस योजना को शुरू किया गया था। चमन परियोजना का क्रियान्वयन महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पुनर्अनुमान केंद्र, जिसको महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, ये दिल्ली में ही स्थित है, इसके द्वारा किया गया और 2018 तक 31 मार्च 2018 तक यह आकलन पूरा कर लिया गया है। इस नाते यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, अब दूसरी महत्वपूर्ण योजना जो कृषि के लिए है, रफ्तार पे हम लोग चर्चा करेंगे। रफ्तार माने तेजी होता है, लेकिन रफ्तार का फुल फॉर्म पहले आप जान लें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिमनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन। अर्थात अगर रफ्तार का सीधे फुल फॉर्म आप देखें तो रिमनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन। रिमनरेटिव का मतलब होता है लाभकारी, अप्रोचेज का मतलब प्रयास, आपका उपाय, फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए लाभकारी उपाय, अर्थात रफ्तार योजना वास्तव में 2007 में चलाई गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नया नाम है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के द्वारा 2007 में शुरू की गई थी। इसी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 2017 में नया नाम रफ्तार दिया गया है और इसके अंतर्गत 2017 से 2019 तक 3 वर्षों की अवधि में इस योजना को संचालित करके किसानों के प्रयासों के सशक्तिकरण, जोखिम न्यूनीकरण और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के माध्यम से कृषि को लाभप्रद व्यवसाय में बदलने की योजना बनाई गई है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस योजना के अंतर्गत तेजी से कृषि विकास को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया है और इसी नाते इस योजना का नाम रफ्तार रखा गया है। और इस योजना का मुख्य फोकस पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। देखिए, 2 प्रकार की आधारभूत संरचना को कृषि के लिए आवश्यकता होती है। एक होता है कि फसल की कटाई से पहले की जो आधारभूत संरचना, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और कृषि उपकरणों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब फसल की कटाई और संग्रह हो जाता है तो उसके बाद की जो आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना में भंडारण, प्रसंस्करण और मार्केटिंग के आधारभूत और परिवहन की ज़रूरत होती है। अर्थात भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और मार्केटिंग जो कृषि से जुड़ी हुई ये आधारभूत संरचना है, इसको मजबूत जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य नहीं दिलवाया जा सकता है। इसीलिए रफ्तार योजना के अंतर्गत बहुत रफ्तार से
पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की योजना बनाई गई है अगले 3 वर्षों में। वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 तक भारत सरकार को के द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन दोगुना कब हो सकता है? जब कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सके। इसीलिए रफ्तार योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को मेकिंग फार्मिंग एज ए रीमनरेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू स्ट्रेंथिंग द फार्मर्स एफर्ट, रिस्क मिटिगेशन एंड प्रमोशन ऑफ एग्री बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलने के लिए किसानों के क्षमता को, आर्थिक क्षमता को बढ़ाने की योजना है और इसमें जोखिम के न्यूनीकरण का जो अनुमान है, जोखिम न्यूनीकरण के जो प्रयास हैं उसको बढ़ावा देने और एग्री बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप, जो कृषि व्यवसाय उद्यमिता है, उसको बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का लक्ष्य इसमें बनाया गया है। इसीलिए रफ्तार योजना भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। यह कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों को योजना बनाने और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पर्याप्त स्वायत्तता देती है और यह योजना कायापलट कर सकती है भारत के कृषि विकास को। इसीलिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को नया नाम देते हुए, रफ्तार नाम देते हुए कृषि को पुनः रफ्तार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप रफ्तार योजना और चमन परियोजना दोनों को जो है पढ़ करके जाएंगे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चमन योजना 2014 में शुरू की गई और 31 मार्च 2018 तक इसका परिणाम प्राप्त हो गया और रफ्तार योजना 2017 से शुरू की गई है। 2019 तक इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा और इसके माध्यम से कृषि व्यवसाय उद्यमिता को व्यापक रूप से बढ़ावा देना संभव हो जाएगा। इसलिए आप इन दोनों योजनाओं को आप सभी लोग पढ़ करके जाएंगे, समझ करके जाएंगे और एग्ज़ाम में इनसे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे।